आज का प्रेरक प्रसंग। रिक्शे वाला। एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत जरूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देता है। वो उस रिक्शा वाले पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं। पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होती है। और वो मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपए देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर देता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा हो जाती है। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज वहां मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है, कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता। बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी ही तने ज्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता और वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट। एक बेल बजाने से तीन तीन नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज की टेलीविजन स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। और एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शा में था वैसे ही है। वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी के ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? वो रिक्शा वाला कहते हैं, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम में है ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहां जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीजों का एहसास होगा, क्योंकि वहां जाकर ये इन सब बेहतरीन चीजों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो। लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो। इसलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसे आप चाहे, जब आप चाहे। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला साफ गंदा सा मेला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है, चक्कर क्या है? इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन जिंदगी को ठुकरा के वापस इस कठिन जिंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन इंजॉय करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी मनोरंजन इंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मजे से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। कामयाबी आपके खुशी में छुपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करें। और नहीं कम अच्छे दिनों में ज्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करना है। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। अनोखा दोस्त कौआ।
एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौवा अड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था। एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौआ किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौए ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों न तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। क्वोट। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम सब भी यही करो। कौआ मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है, पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उस पर और ज्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौए ने कहा, ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा हो गए और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे। इस बार कौए ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाए। किसान ने जब ढेर सारे छछूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था जब ब्रह्मा जी कर रहे थे, फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। कौए ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियां। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौए ने सबकी जान बचाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।